Assalamu alaikum dear students. This is Arjun Kumar and by profession I have done BE in electronics from Mehran UET and I have done bachelor in education from University of Sindh and I have done MSc in applied mathematics from University of Karachi. Today it is my first online recorded lecture with Sir Nand, and he is the lecturer at biology at Sindh Public College. And so today our first topic is the operations on the set. So we have studied the types of the set and there are notations of the set. So operations on the set is the today's lecture. So there are many operations on a set. The first method is first operation, union of two sets, that means A union B. And second operation is intersection of two sets, that is A intersection B. And third one is complement of a set. Complement of a set. We may write here A dash, or we may write this one as A to the power small c. This shows the complement of C. And the fourth one is difference of two sets, that is A difference B, difference of two sets. And fifth one is symmetric difference of two sets, that is A symmetric difference B. Symmetric difference of two sets, A symmetric difference B. And sixth one is Cartesian product of two sets, that is A cross B, the Cartesian product. Students, there are 6 different operations और PST and GST में इसमें से एक या दो क्वेश्चन निकलेंगे. सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो हम इसका एक एक दो एग्जाम्पल उठाएंगे. यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. यूनियन को U से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन का जो U है उसका उलट लिख देंगे, इंटरसेक्शन. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट को A पावर डैश या A टू द पावर स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं. और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हमेशा माइनस, क्योंकि दो नंबर के हम सब्ट्रैक्शन करते हैं मगर सेट कभी सब्ट्रैक्शन नहीं होंगे स्टूडेंट. सेट हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं. तो हम इसका देयर इज नथिंग द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू सेट्स बट देयर इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, A डिफरेंस B. एंड द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा A डेल्टा B. And final is sixth operation of the sets is the Cartesian product of two sets. कभी भी सेट की मल्टीप्लिकेशन नहीं होती. दो सेट हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी मगर दोनों सेट की क्या होगी स्टूडेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी. द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलवेज टेकन इन द रिलेशनशिप इन द ऑर्डर्ड पेयर, राइट स्टूडेंट. तो इसका कोई फर्स्ट एग्जांपल उठाएं तो सबसे पहले जो है हम यूनियन उठाएं. तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड या इसका ऑपरेशन यूनियन ऑफ A एंड B. तो फर्स्ट पार्ट हम इसका करेंगे यूनियन ऑफ A एंड B. ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है. तो स्टूडेंट A यूनियन B, मिसाल एग्जांपल, लेट A सेट हुज एलिमेंट्स आर 1 2 3 एंड वी हैव एन अदर सेट दैट इज B हुज एलिमेंट्स आर 4 5 6, राइट. तो हमारे पास दो सेट है, हमने कोई एग्जांपल उठाए. A सेट है 1 2 3 और B सेट है 4 5 6. अगर स्टूडेंट इसमें मैं ऐसे भी लिखूँ 3 4 5 6 ये भी मेंशन करें तो इसको सबसे पहले हमको बताया गया है यूनियन करें. तो इसमें बोला फाइंड यूनियन ऑफ टू सेट्स. तो हमेशा यूनियन ऑफ टू सेट्स A यूनियन B, वो हमेशा यू ऑलवेज रिमेंबर A यूनियन B. स्टूडेंट कैसे किया जाएगा, A यूनियन B. फर्स्ट सेट A, उसके एलिमेंट्स लिखें. देखो फर्स्ट सेट कौन सा है, A, उसके एलिमेंट्स नोट करें 1 2 3. कौन सा ऑपरेशन है, यूनियन. तो हमेशा इन बिटवीन जो है
वो ऑपरेशन आएगा यूनियन का। व्हाट इज द सेकंड सेट? सेकंड सेट इज बी। तो इस बी के एलिमेंट्स स्टूडेंट मेंशन करें 3 4 5 6, राइट स्टूडेंट। यूनियन मीन्स तमाम दो सेट होंगे, उसके तमाम दोनों एलिमेंट्स सेट के एलिमेंट्स को क्या करेंगे? यूनाइट करके लिखेंगे, यूनाइट। बट हमको ये हमेशा याद रखें कि सेट में जो सेम एलिमेंट है वो ट्वाइस रिपीट नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ए यूनियन बी, यानी ए के एलिमेंट्स बी यूनिट को यूनाइट करके लिखूँ तो इसमें हमने देखा 3 को ट्वाइस थोड़ी लिखूंगा, क्योंकि 3 ए में भी इन्वॉल्व कर रहा है, 3 बिलोंग्स टू सेट ए एज वेल एज द 3 एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी। तो जो सेम एलिमेंट होंगे स्टूडेंट वो हमेशा यूनियन में एज अ वंस आएंगे, बाकी डिफरेंट जो भी एलिमेंट्स होंगे दोनों के वो कंबाइन करके मेंशन करेंगे। यानी ए यूनियन बी का हमारे पास ए यूनियन बी का जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आएगा स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6, दिस इज दी ए यूनियन बी, राइट स्टूडेंट, ए यूनियन बी। देखें स्टूडेंट इसमें एमसीक्यूज, अभी देखो अभी हम एमसीक्यूज पे आएंगे। इसमें कैसे एमसीक्यूज बनेगा? MCQs PST JST उससे रिलेटिंग। देखो इसमें स्टूडेंट हम MCQs बनाएंगे। देखो कैसे स्टूडेंट देखें, इफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, राइट स्टूडेंट, and set B is 3 4 5 6, then A is equals to डैश। ए सेट पूछ रहा है तो दोनों सेट का यूनियन दिया है और सेट बी के भी एलिमेंट्स दिए हैं, और जो है ए हमसे पूछ रहा है। तो स्टूडेंट ए हमेशा क्या आएगा? इसके डिफरेंट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए में क्या रखा है इसने? ए सेट 1 2 और बी 5 6 और सी इसका पार्ट है, एम टी और डी पार्ट है स्टूडेंट। अच्छा इसमें रखा है इसने 2 और 5 और 2, और डी ऑप्शन में क्या रखा है इसने 1 2 3। तो स्टूडेंट ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसने तो क्योंकि हमने ये सॉल्व किया है इस रिगार्डिंग दिस एमसीक्यूज कैसे। तो इफ़ ए यूनियन बी बराबर है 1 2 3 4 5 एंड सेट बी इज इक्वल्स टू 3 4 5 6, देन सेट ए, यानी सेट ए क्या बनेगा? तो इसके ऑप्शन में रखे हैं सेट ए में। देखो पहला स्टूडेंट क्या रखा है? पहला सेट, ये जो सेट है ना ये ए सेट है, तो इसमें ये देखें 5 और 2 5 6। स्टूडेंट अगर ए सेट 5 2 है तो हमने देखा भाई इसका जो दोनों का यूनियन है तो 5 और 2, तो ये 1 3 कहाँ गए? तो 1 और 2, क्या 1 भी इसमें मेंशन है। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ? इस सेट को इस सेट, दोनों जो गिवन सेट है इनको मैं यूनियन करूं, मेरा सेट ये रिजल्ट बने। तो अगर इस सेट को और इस सेट को दोनों को कंबाइन करके यूनियन करूंगा तो हमारा ये तो रिजल्ट नहीं बनने वाला स्टूडेंट, कभी नहीं बनेगा। तो ये मतलब ये फेल हो गया। यहाँ पे देखें स्टूडेंट इन दोनों को, तो ये 5 6 और ये 3 4 5 6। तो स्टूडेंट इन सेट का और इन सेट का यूनियन करेंगे तो क्या बचेगा? आप मेंटली देखें 3 4 5 6 बी के हैं, ए 5 6 तो रिपीट तो नहीं होंगे, तो इनका रिजल्ट ये बनेगा। तो इसका यूनियन तो ये है, तो इसका मतलब ये भी सेट नहीं बनेगा। एम्प्टी सेट भी नहीं बनेगा। क्यों? एम्प्टी सेट यूनियन बी, ए सेट को एम्प्टी बोला है तो एम्प्टी सेट यूनियन बी, तो हमारा रिजल्ट यही आएगा 3 4 5 6 ए यूनियन बी का, और जबकि रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट हमारे पास ये है। तो दूसरा हमारे पास सेट कौन सा है? 1 2 3। तो देखो ये ए सेट है, जो ए इज इक्वल्स टू ए सेट और बी सेट, दोनों को मैं यूनियन करूंगा। तो देखें यूनाइट करेंगे ना 1 2 3 4 5 6, तो हमारा रिजल्ट कौन सा आएगा स्टूडेंट आप बताएं? तो ये इसका ऑप्शन कौन सा है? डी राइट है, राइट स्टूडेंट। इस तरीके के जो है वो एमसीक्यूज बनते हैं, इस तरीके के एमसीक्यूज, राइट स्टूडेंट। तो ये ऑलवेज, तो हमेशा क्या करेंगे आप? यूनियन का मतलब है दोनों सेट के एलिमेंट्स को क्या करेंगे? यूनाइट करके लिखेंगे, यूनियन, राइट स्टूडेंट। तो ये आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो भी हम मिसाल के तौर पे, अच्छा एक बात आप याद करेंगे, इसकी मेन पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स यू ऑलवेज रिमेंबर। कौन से? नंबर फर्स्ट, एम्प्टी सेट को किसी भी गिवन सेट से यूनियन कराएं
तो उसका रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट, वो गिवन सेट आएगा। नंबर 2, अगर मैं एम्प्टी सेट को यूनियन कराऊँ यूनिवर्सल सेट से तो भी उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा जो कैपिटल सेट होगा ना बड़ा, वो यूनिवर्सल सेट आएगा। राइट स्टूडेंट। नंबर 3, अगर ए सेट को मैं उसी ए सेट से मल्टीप्लाई यूनियन करवाएं, द सेट इज टेकिंग यूनियन विद द सेम सेट, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो भी ए आएगा। राइट स्टूडेंट। तो ये चीज़ें हमेशा आपकी जहन में होनी चाहिए। दिस इज़ द यूनियन ऑफ टू सेट्स। राइट स्टूडेंट, क्लियर। तो ये हमारा यूनियन हो गया और उसके बाद हम करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो होप यू अंडरस्टैंड। तो इंटरसेक्शन के लिए मैं ये पार्ट रब करूँगा, तो फिर इंटरसेक्शन उसके करेंगे। तो स्टूडेंट, मे आई रब दिस पार्ट। तो इसको हमें सिर्फ यहाँ पे ये सेट हम 2 ही उठा रहे हैं, ऑपरेशन चेंज करेंगे। तो यहाँ से मैंने सेट यही उठाएंगे और MCQs में भी हम देखेंगे अमेंडमेंट करेंगे। तो अभी हम जो करेंगे वो इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे, 2 सेट्स की, A इंटरसेक्शन B, इस तरीके से। तो राइट स्टूडेंट, हमारे पास सेट A जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और सेट B है जिसके एलिमेंट्स कौन से हैं 3 4 5 6। तो हमको क्या करना है, A इंटरसेक्शन B। तो स्टूडेंट A इंटरसेक्शन B कैसे करेंगे, सी हेयर A के एलिमेंट्स कौन से हैं स्टूडेंट 1 2 3, इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स कौन से हो गए 3 4 5 6। राइट स्टूडेंट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट के एलिमेंट्स को, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो निकाल के लिखेंगे, वो हमेशा इंटरसेक्शन का रिजल्ट। तो आप देखें इस दोनों जो 2 सेट हैं A और B, इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। कॉमन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, एक जैसे एलिमेंट, उसमें भी हो उसमें भी हो। जैसे आप देखें सेट A में 1 एलिमेंट है 1, तो क्या ये 1 नंबर 1 जो है ये क्या B में इन्वॉल्व होता है, नहीं। 2 तो 2 भी नहीं है। मगर आप देखें 3, तो जो इसका जो 3 एलिमेंट है ये कॉमन है, इसमें लाई कर रहा है, बाकी इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। ये 4 5 6 जो सेट B के हैं वो इसमें कॉमन नहीं है, और A के जो एलिमेंट 1 और 2 है वो उसमें कॉमन नहीं है। तो कॉमन का रिजल्ट क्या आ गया, A इंटरसेक्शन B। इसका रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट, इंटरसेक्शन 3। राइट स्टूडेंट। तो ये इनका एक रिजल्ट है। तो A इंटरसेक्शन B का ये रिजल्ट है। स्टूडेंट एक बात याद रखेंगे, जब 2 सेट डिफरेंट हो, डिफरेंस, तो उसका डिसजॉइंट सेट हो। डिसजॉइंट का मतलब है दोनों सेट जो है वो टोटली डिसजॉइंट हो। तो ये इनका रिजल्ट है। लेट सपोज हमारे पास C सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं A और B, और सेट D है, वो एलिमेंट्स उसके हो गए C और D। लेट सपोज वी हैव 2 सेट्स C, उसके एलिमेंट्स A B, एंड अनदर सेट D whose elements are C and D. We want to find the C intersection D. ये हमको C intersection डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट C intersection D कैसे फाइंड करेंगे, तो C intersection D इज इक्वल्स टू जो है इसमें C intersection C फाइंड करेंगे आप। तो सबसे पहले C के एलिमेंट्स कौन से हो गए A और B, इंटरसेक्शन D के एलिमेंट कौन से हैं C और D। तो इंटरसेक्शन पहले ही बता चुके हैं। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों जो सेट होंगे उनका कॉमन एलिमेंट्स, दोनों सेट में जो एलिमेंट्स का कॉमन। अभी कौन सा एलिमेंट कॉमन है दोनों सेट में, कोई कॉमन नहीं है। तो स्टूडेंट जब भी 2 सेट हो उसके एलिमेंट्स नॉन कॉमन हो दोनों में, तो इस दोनों सेट को बुलाएंगे डिसजॉइंट सेट। अगर एक भी एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं है, एक दूसरे सेट के एलिमेंट्स से मिंगल नहीं कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो C एंड D जो सेट हैं ये कौन से हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ये हमेशा ये नोट में या आप ये चीज़ याद रखेंगे, C एंड D आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट कैसे बोला, क्योंकि इसका कोई भी एक एलिमेंट उसमें ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स कोई नहीं है। तो मुझे बताएं इनका रिजल्ट क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। और इसको यूँ भी लिख सकते हैं फाई की साइन से, मगर ये या तो करली ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखें या इसको फाई। तो ये किसका रिजल्ट है, C इंटरसेक्शन D का रिजल्ट है। तो व्हेन देयर आर 2 सेट्स दे आर डिसजॉइंट, सो द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इज नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। राइट स्टूडेंट। तो ये चीज़ याद है। तो इसमें स्टूडेंट ये चीज़ है। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर ये क्वेश्चन गिवन है इसमें, तो देखें अभी इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं अभी यहाँ पे MCQs के लिहाज से अभी यहाँ पे
MCQs बनाएंगे तो मैं यूनियन को रिप्लेस कर रहा हूँ किसमें, इंटरसेक्शन में, और ये दिया और बी सेट भी दिया। तो अभी मैं ऑप्शन चेंज करूँगा भाई, हमारे पास जो है इनका ए सेट क्या बनेगा, अगर इंटरसेक्शन ये है तो स्टूडेंट ए क्या बनेगा, तो ए को मैंने फर्स्ट इसका ऑप्शन को मैंने रिप्लेस कर लिया, फर्स्ट में मैंने लिखा सिर्फ 3 यूँ लिखा, तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, तो इसको भी हम रब करेंगे, इसको भी रब करेंगे। तो अभी इसका कौन सा है, अभी ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या है स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट है वो 3 है, या इसमें इस तरीके से बोलें, अगर ए एलिमेंट है उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड सेट बी उसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5, देन ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट पूछेगा, ए इंटरसेक्शन बी इजिकल्स टू, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, तो ये डिफरेंट ऑप्शन है स्टूडेंट। तो आप देखें ए के एलिमेंट्स 1 2 3 है और बी के एलिमेंट्स कौन से हैं 3 4 5 6, तो इसमें देखें कॉमन कौन सा एलिमेंट है, कॉमन कौन सा एलिमेंट है, ओनली 3 इज़ कॉमन। तो हम ये MCQs के हिसाब से देखेंगे और इसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, इसका फर्स्ट पार्ट होगा ए, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिहाज से इसकी मेन पॉइंट्स कौन सी हैं, इंटरसेक्शन इसकी मेन पॉइंट्स, तो यू ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट ए इंटरसेक्शन ए, तो वो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ए उसी सेट को उसी से इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो पूरे के पूरे एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स पूरे के पूरे उसी ए में प्रेजेंट है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ए आएगा। और दूसरा रिजल्ट, अगर मैं ए सेट को इंटरसेक्शन करवाऊँ किसी भी एम्प्टी सेट से, तो मुझे बताएं स्टूडेंट इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि एम्प्टी में तो कोई एलिमेंट नहीं है, ए में भले 2 एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, तो इसमें कॉमन तो कोई निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एम्प्टी सेट, राइट स्टूडेंट। और अगर ए सेट को मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ यूनिवर्सल सेट से, तो मुझे बताएं क्या रिजल्ट आएगा, ए आएगा, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स यूनिवर्सल में होते हैं, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर दी ऑल द सेट्स आर दी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा, राइट स्टूडेंट। और फाइनल, अगर किसी एम्प्टी सेट को आप इंटरसेक्शन करेंगे एम्प्टी सेट से, तो उसका भी रिजल्ट क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो ये चीज़ें हमेशा इसकी मेन पॉइंट्स हैं और ये आप याद करेंगे। तो ये हमारा जो सेकंड ऑपरेशन है इसका, जैसे हमने यूनियन ऑफ 2 सेट्स किया और इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स किया, राइट स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड। और हमारा जो थर्ड है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट करने के लिए ये हम पार्ट रब करेंगे, तो दिस पार्ट आई विल रब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, राइट स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट हमारा जो थर्ड ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट, तो याद रखें स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ये जो करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, राइट स्टूडेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे देखेंगे स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट को हमेशा जो है ए पावर सी या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखें स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल डिफरेंस। देखें अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब है यूनिवर्सल डिफरेंस गिवन सेट ए से, तो जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होगा वो इटसेल्फ किससे डिफरेंस होगा, यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस होगा, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल डिफरेंस से, राइट स्टूडेंट। अगर सी कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब यूनिवर्सल डिफरेंस सी। अगर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो इनका भी मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनिवर्सल में से डिफरेंस होगा। तो देखें यहाँ पे ए किसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब इस कॉम्प्लीमेंट मतलब जो यूनिवर्सल में से वो डिफरेंस होगा क्या, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, किसके ऊपर है, ए यूनियन बी। तो यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा स्टूडेंट, यूनिवर्सल माइनस यानी डिफरेंस ए यूनियन बी, राइट। तो जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनिवर्सल से क्या होगा, डिफरेंस होगा, माइनस होगा, भले वो ऑपरेशन के साथ हो, जैसे ए बी टुगेदर विद द ऑपरेशन ऑफ द यूनियन, तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो दे इटसेल्फ इज गोइंग टू बी डिफरेंस फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, राइट। तो इसके हम डिफरेंट
ऑप्शन करेंगे। तो हमेशा जो भी सेट हम मेंशन करते हैं ना वो सारे के सारे सेट यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट। लेट सपोज अभी मैंने एग्जांपल उठाएंगे, लेट हमारे पास ए जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और यूनिवर्सल सेट कौन सा हो गया, ए बी सी डी ई, और हमारे पास जो बी सेट है उसके एलिमेंट्स कौन से हो गए, सी डी। लेट सपोज राइट स्टूडेंट। तो हम फर्स्ट ये फाइंड करेंगे क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे बताएं स्टूडेंट ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट यू नो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए, राइट, ये हमको पता है। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए, राइट। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के कौन सा एलिमेंट हो गए स्टूडेंट, ए बी सी डी ई। तो ये यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल सबसे पहले यूनिवर्सल उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, डिफरेंस ए, सेट ए आपको गिवन है, उसके एलिमेंट्स कौन से हो गए, ए बी सी, राइट। तो हमेशा ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल डिफरेंस ए। तो डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन टू सेकेंड सेट। व्हाट आर दोज एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, first which is the first set, this is the universal set because it is from here. What is the first set, universal set, and other set is A. So difference means the elements of the first set which are not present into second set. तो स्टूडेंट बताएं फर्स्ट सेट के कौन से एलिमेंट है जो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो देखें फर्स्ट सेट का ए सेकंड सेट में प्रेजेंट है, तो इसकी कोई इसकी बात नहीं कर रहे हम। फर्स्ट सेट का बी उसमें भी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है। तो कौन से जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं जो सेकंड सेट में नहीं है, वो सिर्फ कौन से हैं, डी और ई। तो डी और ई फर्स्ट सेट के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेकंड सेट में नहीं है। तो ये उनका रिजल्ट होता है किसका, कॉम्प्लीमेंट का। तो हमारा फाइनल जो है वो कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट बन गया क्या, डी और ई। दिस इज द फाइनल रिजल्ट आफ्टर टेकिंग द कॉम्प्लीशन ऑफ ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू डी और ई, राइट स्टूडेंट। तो मुझे अब जनरली बताएं, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, ये सी सेट में लिखा है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बी तो यहाँ पे अब स्टूडेंट क्या आएगा, बी आएगा। तो मुझे आप बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो मैंने करने का मेथड बताया। तो क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ना, हम यूँ करके नहीं लिखेंगे, हम मेंटली देखेंगे, मेंटली। तो बी कॉम्प्लीमेंट का बस ये तो हमको पता है, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस बी। अभी हम डायरेक्ट इसका लिखेंगे रिजल्ट। तो फर्स्ट सेट कौन सा है स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है, बी में नहीं है, द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन टू सेकेंड सेट। तो आप यहाँ पे देख लें, ये आपके पास बी है और ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। तो देखो आप देखें बी के एलिमेंट कौन से हैं, सी और डी। तो बाकी एलिमेंट्स यूनिवर्सल कौन से हैं जो बी में नहीं है, तो आप खुद लिख देंगे कौन कौन से स्टूडेंट, ए बी और ई। ये यूनिवर्सल के ऐसे एलिमेंट थे ए बी ई जो इस बी में प्रेजेंट नहीं थे, और यूनिवर्सल का सी वो बी में प्रेजेंट है, और यूनिवर्सल का डी एलिमेंट है वो भी सेट बी में प्रेजेंट है। तो हमारा क्या कंसर्न होता है, ऐसे यूनिवर्सल के सेट के एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट ना हो, वो उनका रिजल्ट होता है बी कॉम्प्लीमेंट का, राइट स्टूडेंट, क्लियर। और इसका थर्ड पार्ट देखें स्टूडेंट, थर्ड पार्ट आप देखें तो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आपको ओपन करना आता है, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो आप मुझे देखो अभी यूनियन हमने किया है, हाँ, तो यूनियन क्या करेंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करके लिखेंगे। तो मुझे बताएं स्टूडेंट, अब डायरेक्ट मुझे बताएं, देखें इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हो गए ए बी सी डी ई, डिफरेंस ए यूनियन बी का खुद रिजल्ट बताओगे, ए के एलिमेंट कौन से हैं, ए बी सी, बी के सी डी। तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी सी ओनली डी। तो अभी हम इसको छोड़ा रहे हैं, और ये किसके बराबर है स्टूडेंट, ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। फर्स्ट सेट के कौन से एलिमेंट हैं जो सेकंड सेट में नहीं है, वो कौन सा सेट है, ओनली ई। फर्स्ट सेट का ऐसा एलिमेंट है जो उसमें नहीं है, किसमें नहीं है, ए यूनियन बी के रिजल्ट में नहीं है, ए यूनियन बी के रिजल्ट में नहीं है। तो ये हमारा उसका ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा जो है कौन सा, ई। तो ये एक्चुअली इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट सिंपल करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट भले सिंगल सेट के ऊपर हो या ऑपरेशन के साथ दो या दो से ज़्यादा सेट हो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, मगर सिंप्लीफिकेशन करने का मेथड हम समझ गए
कि जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनिवर्सल में से क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट फिक्स है, इट इज़ ऑलवेज नॉट गिवन टू यू ऑल द टाइम, बट as far as the complement is concerned, it is understood that it will be difference from the universal set। जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनिवर्सल में से क्या होगा, डिफरेंस होगा। राइट स्टूडेंट, 5 मिनट दी गया क्लास क्लास करते